कितनी जमीन आपके पास? थोड़ा साइड होइए प्लीज। कोई काम आएगा ये? ये सर तो ये साथ में ना बांधता जाता है, फूले करते हैं बाइंडिंग, ये बाइंडिंग है सर, ये बाइंडिंग करता जाता है 3.75 लाख 1.77 सब्सिडी है। अच्छा सर ऐसे लोड करके लाए इधर या चला के लाए? लोड आया ये आज डीजल का होता है सर, लेकिन पेट्रोल वाला ठीक रहता है। डीजल वाला 2-3 साल के बाद वो इससे गाड़ी सर खत्म हो जाती है। कितने पावर का है? 9 का सीट दे रहा है, तो बैठ के भी चला सकते। अच्छा तो बैटरी का लग जाएगी ना, मुझे पूरी उम्मीद है डीसी साहब आप हमेशा व्यस्त रहते हो और बसोली के इश्यूज में मैं लेके आपके पास जाता रहता हूँ, एडीसी साहब के पास भी जाता हूँ। काफी सारी कोशिश होती है आपकी तरफ से, लेकिन मेडिकल कंसर्न में आपसे मेरी सबमिशन है कि आप थोड़ा सा इस पर संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स जो है ये आने चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके अलावा जो स्टाफ है, स्टाफ की पूर्ति जो है वो हो जानी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर बैठे हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के ये डेली वेजर बदकिस्मती से ये काम कर रहे हैं, 49 के करीब डेली वेजर है। आई हैव बीन ए ट्रेड यूनियन लीडर, उसके नाते ये मुझे इनका पूरा पता है। ये लोग काम कर रहे हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं जाता है, लेकिन उसके बावजूद इनको पोर्टल पे नहीं चढ़ाया गया। एक्शन साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे बात हुई, कहते गलती से रह गया। अरे गलती से रह गया तो गोली भी गलती से रह गया, इनका क्या कसूर है? मेरी सबमिशन है डीसी साहब, आप डिस्ट्रिक्ट में पावरफुल है, अपने हिसाब से आप इनका केस आगे करने थोड़ा सा जो कमीशन सेक्रेटरी कंसर्न है पीएचई के, उनसे बात करिए और इनकी वेजेस का जो सिस्टम है उसको लागू करवाइए। यही हालत है हमारे बिजली महकमे के लोगों का भी, हमारे डेली वेजेस जो है काफी सारे लोग पक्के हो गए, लेकिन कारपोरेशन बनी है, कारपोरेशन में प्रोविजन होता है। हमारे डेली वेजर आज भी बसोली की जो है वो डिप्राइव्ड ऑफ फार्दर रेगुलेशन। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं और मुझे उम्मीद है कि हेल्थ सेक्टर में आप कोशिश करेंगे और हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो मजबूत होगा। धन्यवाद। गुस्सा आक्रोश भी है, वो भी जाए। अगर कहीं पे मैं आपकी जगह पे रहूं और कहीं पे मेरे को आपके जैसा ऐसा हो कि काम नहीं हो रहा है, तो जो एक मौका मिलता है उसमें अप्रोच से ही बात रखनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। बात पाला साहब ने भी बोला कि बहुत सालों से वही बात रखी जाती है और अगली बार जब कोई ब्लॉगर्स होता है सेम वही चीजें सामने भी आती हैं, तो मुझे लगता है इसको बदलने का टाइम आ गया। मैं कामों में, चाहे अशोक जी ने बोला, चाहे सुरेश जी ने बोला, जिसमें लोगों ने जो बातें करी हैं वो सारी बातें मैंने भी नोट करी हैं और मेरी जो टीम बैठी है यहाँ पे, एक एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे नोट करा है। कर्नल साहब बोल रहे थे कि इनका एक नोट निकलना चाहिए, नोट 2 दिन में ही हम इसका निकालेंगे कि क्या बात हुई और क्या सोल्यूशन इसका करना है। कोशिश सारे डिपार्टमेंट हेड्स की यही है कि ये बातें दोबारा रिपीट ना की जाए। मैं कुछ मेन बातों पे ही फोकस करूंगा, 2 मिनट ही मैं आज यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे जेएनयू में मीटिंग है। मेन बातें ये है कि क्या चीजें हम आज यहाँ पे खत्म करके जा सकते हैं। एक एम्बुलेंस बनी को और एक एम्बुलेंस हीरानगर को पिछले हफ्ते हमने सीएसआर में दिया, आपने शायद देखा होगा। एक एम्बुलेंस बसोली को अगले 10 दिन में देंगे। वो वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस नहीं होगी, बट एक अच्छी एम्बुलेंस, नई एम्बुलेंस बसोली में अगले 10 दिन में वो आ जाए। कर्नल साहब बोल रहे थे कि मेरे साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि कहीं पे किसी की डेथ हो जाए तो वही डेड बॉडी के लिए वही एम्बुलेंस यूज होती है। तो दूसरा वादा आपको यह रहा कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर एक हर्ष वैन जो डेड बॉडी ट्रांसफर करने के लिए होती है इंसान, वो बसोली में आ जाए। तो ये दोनों चीजें जो है आज यहाँ से अनाउंस करके ही जा रहे हैं कि अगले 10 दिन में एक एम्बुलेंस और 1 महीने के अंदर अंदर एमएलए साहब उद्घाटन करेंगे, कर्नल साहब साथ में एक हर्ष वैन यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद जेजेएम की स्कीम्स का 2 चीजों पे आपने फोकस किया जो बिल्कुल ठीक है कि हेल्थ और एजुकेशन पे ही बात करी और तीसरी बात जेजेएम के बारे में। जो 35 स्कीमें हैं जेजेएम की यहाँ पे, उनमें से एक भी स्कीम शुरू नहीं हुई, जो कि बात ठीक नहीं है, बात दस्ती भी नहीं। एग्जिम साहब, कितनी स्कीमें हम लोग
दिसंबर एंड तक 35 में से हैंड ओवर करेंगे। हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कितने इनको हैंड ओवर कर दें दिसंबर तक। इंदर जी का भी थोड़ा वो चाहिए कि ये बिजली लगी हाँ वो ठीक है, वो एक ही बात है। मतलब स्कीम में हम इनको जनवरी में दे देंगे 7+10 आप सब लोग नोट करो ताकि अगली बार मिले तो गुस्सा अगली बार से रखेंगे अगर नहीं होता है तो कि 7 स्कीमें दिसंबर एंड तक और 10 टोटल 17 स्कीमें मतलब 7+10 जनवरी एंड तक। तो अगर ये नहीं पूरा होता है तो बसोली की 35 में ठीक है, बसोली की 35 स्कीमा ਵਿੱਚੋਂ 7 स्कीमा दिसंबर एंड ਤੇ 17 स्कीमा जनवरी एंड। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਡਿਟ कराना है, ਕੀ करना, क्यों नहीं होया, किस पे एक्शन लेना है, पैसा किससे गया, देन वी विल सी राइट। तो आप सुरेश जी आप यही बोल रहे थे कि अगर जरूरत पड़े तो आपको कठुआ भी आप आने के लिए कह रहे हैं। कठुआ आने की जरूरत नहीं है, हम लोग बात करेंगे, बट ये टारगेट आप आज मान के चलो कि इसको हमने खत्म कर। हाँ ये बात एक्जेस साहब ने बोली है कि स्कीम शुरू करना ऐसा नहीं है कि स्कीम हमने आज शुरू करी तो हर घर में पानी, कोशिश यही रहती है, बट ये है कि स्कीम शुरू करने में 7-10 दिन लग जाए, पर ये है कि पानी आना शुरू हो जाए, पाइप खत्म हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर से हैंड ओवर हो जाए। तो ये टारगेट हम लोग मन में अपना लेके चलेंगे। दोनों इसको शुरू करो। एक जैसा फिल्टर प्लांट आपने शुरू कराना है जो दैट इज द प्रायोरिटी, ठीक है ना। स्कीम टाउन वाला फिल्टर प्लांट इस हैज टू बी द प्रायोरिटी जो आपने इसको शुरू कराना है। उसमें हमें कुछ भी करना पड़े आप एक उसको देख के जाओ, जो भी उसमें करना है उसको करके हम लोग शुरू कराएं। डीसी साहब एक जो बोरवेल की यहाँ बात हुई थी कि वो बना है किसी के खेत में, उसने बंद कर रखा है, कंपनसेशन देने के लिए भी डिपार्टमेंट तैयार है, तो वो चालू होना चाहिए। बिल्कुल सब इशू हैज टू बी रिजॉल्व। कैसे करना है आप मेरे से एक बार डिस्कस करो, और अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे चलनी चाहिए। कहाँ से आता है कहाँ जाता है वो मैं मेरी नॉलेज मेरे को बेसिकली क्या है वहाँ पे पोस्ट नहीं है, जैसे लखनपुर में पोस्ट है ना, तो वहाँ पे चेक चुक होके सारा सामान जाता है, उसमें एक्साइज वाला है, सेल्स वाला है, हर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम, इसलिए यहाँ से अलो नहीं करते, यहाँ से पहले से चलता आ रहा है। तो यहाँ से जो भी आता है लखनपुर से होके आता है। नहीं आया तो आराम से 2 मिनट में खत्म कर कि आपका ये कहना था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि किसी को नहीं करते। जी यही है बात यही तो किसी को भी अलाउ नहीं करते हम सर, किसी को भी अलो नहीं करते। एक बार पहले सामने फोन किया था, कोई लोकल था यहाँ का रेजिडेंट, उसने आना था तो उसको बीमार था तो उस वजह से लोग। एनीवेज आज का फैसला हम लोग ये कर लें कि डिस्क्रिमिनेशन एटलीस्ट नहीं हो, जब तक पोस्ट नहीं है तब तक हम किसी को अलाउ नहीं करते। खाली कोई गाड़ी आती है तो बात तो वो पुलिस की समझदारी है। आपने भी बोला है कि होनहार ऑफिसर है तो उन पे यकीन करके रखो, भरी हुई गाड़ी किसी की अलाउड नहीं करेंगे और खाली गाड़ी हम अलाउ करेंगे। ये आज से आप लोग जो पहले हुआ उसको भूल जाओ, नई चीज ये शुरू, ठीक है। तो इसमें तो सबको संतुष्टि है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो सुरेश इसको आप फिर जो है इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना। प्रॉपर बात यह है कि लगवानी है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है, हाई मार्क्स लाइट ठीक करानी है, और ये काम आपका मैं आपको दोबारा बोल के जा रहा हूँ, ये काम आपको होता हुआ दिख जाएगा इमीडिएटली। रूरल में भी होना चाहिए सर, रूरल में जैसे क्लासिक खैर 2 स्ट्रीट लाइट को आई थी, वो कम है मुझे पता है सोलर लाइट, बट आज जो यहाँ पे जो प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि जो स्ट्रीट लाइट आपने प्लान करी ऑटो से लेके पोस्टू तक जो लगानी है वो स्ट्रीट लाइट और अच्छी फैंसी स्ट्रीट लाइट वो आपकी लग जाए और वो आपको काम होता हुआ दिख ही जाए। बाकी सारे आपके जितने पॉइंट है, मेन पॉइंट ये मैंने सिर्फ वही पॉइंट उठाए हैं जो मैं यहाँ पे आज बोलना चाहता था। एक एक पॉइंट पे क्या एक्शन करना है वो 2 दिन में आपसे मिनट सर्कुलेट कर लेंगे, और ये मैं आपको, मेरे को पूरा विश्वास खुद पे है और अब मेरी टीम पे भी है और सब पे है कि अगली बार जब हम यहाँ पे बैठते हैं तो आज जो हमने यहाँ पे बातें करी हैं वी विल नॉट बी रिपीटिंग। थैंक यू।